क्या समझा सकते हैं कि उत्पत्ति 1.7 और उत्पत्ति 2.7 एक या दो घटनाएं हैं? याद रखें कि जैसा मैंने कहा, व्याख्या के कई स्तर हैं। शाब्दिक रूप में सरल उत्तर होगा कि ये दो दृष्टिकोणों से एक ही घटनाएं हैं। दूसरी ओर गहरे स्तर पर इन्हें दो अलग अलग घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है, इस पर निर्भर करते हुए कि कोई इन शब्दों को कितनी गहराई तक ले जाना चाहता है। दूसरी ओर उत्पत्ति 1 में, जैसा कि मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण से दिया गया है, सृष्टि के दृष्टिकोण से। उत्पत्ति 2 में मानवता का दृष्टिकोण। उत्पत्ति 1 चीजें कैसे बनाई गई, और उत्पत्ति 2 में यह क्यों बनाया गया मानव के लिए। उत्पत्ति 1 में याहवे न्याय में सब कुछ करता है, जबकि एलोहीम का शीर्षक न्याय के लिए है, लेकिन वह समझता है कि अगर केवल न्याय के लिए होता तो वह एक दिन भी नहीं टिकता, इसलिए उसने दया को जोड़ा, और इसलिए अध्याय 2 में याहवे का नाम पहले जोड़ा गया। अध्याय 1 में कहा गया है, शुरुआत में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आदि आदि, और कहा एलोहीम, और कहा एलोहीम, और कहा एलोहीम। लेकिन अध्याय 2 में याहवे एलोहीम प्रकट होता है, क्योंकि उसने दया को जोड़ा ताकि वह अस्तित्व में रह सके। अब मैं उत्पत्ति 1.7 पढ़ता हूँ। और एलोहीम ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया, एलोहीम की छवि में उसे पुरुष और स्त्री के रूप में बनाया। हम देखते हैं कि यह एलोहीम कहता है, पहले अध्याय में पुरुष और स्त्री के रूप में उन्हें बनाया, जैसा कि मैंने कहा। अब सरल व्याख्या में पुरुष और स्त्री, आदम और हवा एक ही शरीर में, उस अन्य इकाई की व्याख्या में जो उसने बनाई, उसने एक पुरुष आदम को मिट्टी से बनाया और एक स्त्री अदमाह को भी मिट्टी के एक अन्य भाग से बनाया। फिर कहा गया है उत्पत्ति 2.7, तब याहवे एलोहीम ने, वहाँ हम देखते हैं कि उसने याहवे का नाम जोड़ा, दया। मनुष्य को पृथ्वी की धूल से बनाया, अदमाह से, उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तो जैसा कि मैंने कहा, सरल उत्तर में हाँ, ये वही क्षण था। पहले में मादा का उल्लेख है, दूसरे में नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सरलता में मादा अदमाह में होगी, जैसे कि एक पसली, और गहराई में ऐसा कहने के लिए वह क्षण होगा जहां मादा भी बनाई गई होगी, आदमाह, जिसे बाद में लिली कहा जाएगा, और इसलिए इसे आदमाह कहा जाता है, जो आदमाह का स्त्रीलिंग है। हवा मिट्टी से नहीं बनी, बल्कि एक पसली से, यानी एक हड्डी से। अगर आप मुझसे पूछें क्या दो सृष्टियां थीं, नहीं, केवल एक। हालांकि इसे इस तरह भी समझा जा सकता है, आध्यात्मिक वास्तविकता को बनाने और फिर भौतिक वास्तविकता को बनाने, जिसमें वे स्वर्ग में और बाहर की वास्तविकता। उत्पत्ति 2 के प्रत्येक शब्द को समायोजित करने के लिए कई रूप या कई स्तर हैं।